अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा, ये प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। ये तन मन धन मेरा, ये प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा, ये प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। सब जन मेरे साथ। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण किया, स्वीकार किया, ग्रहण किया, स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया। मन में मेरे घर बनाया। ये तन मन धन मेरा, ये प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। मेरे परमेश्वर, जितनी प्रार्थना हमने की तेरे वचनों के लिए, मेरे पिता तेरे वचनों के लिए तैयार है मेरे पास। हम अपना तन, हम अपना मन, अपना धन तुझे समर्पित करते मेरे पिता। अब हम जीवित नहीं, तू हमारे अंदर जीवित है मेरे परमेश्वर। मेरी देह संसार के लिए मर चुकी मेरे परमेश्वर, अब तू हमारे अंदर जीवित है मेरे परमेश्वर। मैं तेरे वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय को खोलता हूँ, तुझे ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की, आपको जय मसीह की। हालेलुया, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो आगे पीछे बोलो। आज का दिन एक महिमा का दिन है, एक महिमा का दिन है, जो तेरी जिंदगी बदल देगा, जो तेरी जिंदगी बदल देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। सब जन निकालो पुराना निर्गमन की पुस्तक, उसका 4 हम पढ़ेंगे। निर्गमन 4 पढ़ेंगे और 6 का 6 से पढ़ेंगे। 4 का 1 से पढ़ेंगे हम, और 6 का 6 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। निर्गमन 4 उसका 1 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। निकाल लिया सबने? जिनके पास पुराना नियम नहीं वो पुराना नियम निकाल लो।
जिनके पास पुराना नियम नहीं है वो शेयर कर लो किसी के साथ। सबके पास है पुराना नियम? निर्गमन की पुस्तक उसका 4 उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे तेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर फिर ढांप लिया और जब उसने उसकी छाती पर से निकाला तब क्या देखता कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। और यदि वे दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे और तेरी बात को ना माने तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो मैं पहले था और ना जब से तुम अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई तेरा लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में ले जा और इसी से चिन्हों को दिखाना। 6 का 6 से मैं पढ़ूंगा। इस कारण तू इस्राएलियों से कह, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तां से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारे परमेश्वर ठहरूंगा। और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैंने तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्तां की क्रूरता के कारण उसकी ना सुनी। सब बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास कर। अगर तू विश्वास नहीं कर सकता, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अपनी बाइबल को बंद कर दो सभी जन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है। सुनने से विश्वास पैदा होता है। अपने पड़ोसी बोलो, विश्वास कर। बोलो, विश्वास कर। अपने अंदर विश्वास पैदा कर। परमेश्वर से विश्वास करना मांग। परमेश्वर से विश्वास की आत्मा को मांग, क्योंकि तो एक विश्वासी है। तू संसार का विश्वासी नहीं, आत्मा का विश्वासी। हालेलुया। बाइबल में लिखा, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया और 4 बार उसको समझाया कि तुझे करना क्या है, पर तब भी मूसा ने कहा, वो लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। कहा था कि नहीं? बकायदा इसके कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, वो परमेश्वर की बातों का भी विश्वास नहीं कर रहा और कह रहा मैं नहीं जा सकता, तो किसी और को भेज दे। ये चीजें करना मेरे बस की नहीं। कहा कि नहीं कहा? जब मूसा ने जाके इजराइलियों को जाके बोला कि परमेश्वर तुमसे ऐसी ऐसी वाचा बांधने के लिए मुझे कह रहा है और तुम सब लोगों को आजाद करने के लिए वो तैयार है, क्या इजराइलियों ने इसकी बात पे विश्वास किया? हाँ कि ना? बाइबल पढ़ते हो आप लोग? किया कि नहीं किया? हाँ, बाहर वाले कह रहे किया, कौन कह रहा नहीं किया? कोई डरने की जरूरत नहीं, हाँ और ना बोलो। इजराइलियों ने विश्वास किया मूसा की बात पे? हाँ, अभी भी आधे कंफ्यूज जवाब दे, हाँ करें तो बच्चे नहीं करते। अभी मैंने आपके सामने वचन पढ़ा, आप मत पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ।
6:9 में लिखा, ये बातें मूसा ने इजराइलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दास्ता की क्रूरता के कारण उसकी नहीं सुनी। अब पता लगा करा कि नहीं विश्वास किया? तभी मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ा करो, जब मैं बोलता हूँ तो सुना करो। आपको एक वचन सुनाने के लिए सारी रात प्रार्थना करता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। अपने कान वचन की ओर लगा के रखो। एक विश्वासी होने का कारण, एक विश्वासी होने के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाया कि आपके विश्वास की वजह से आपके जो साथ के लोग हैं वो बचाए जाएंगे। मूसा ने जाके इजराइलियों को बोला, परमेश्वर तुमसे वाचा बांधकर तुम्हें छुड़ा कर ले जाएगा। इजराइलियों ने विश्वास किया? मूसा ने विश्वास किया था स्टार्टिंग में? क्यों? अपनी सिचुएशन को देख के वो लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सच में परमेश्वर हमें आजाद करेगा कि नहीं। इतने सालों से वो गुलामी कर रहे थे, इतने सालों से वो दुख सह रहे थे कि अब जब परमेश्वर ने जाके मूसा को बोला कि मैं तुम लोगों को, मैं तुझे चुनता हूँ और तुझे ऐसे ऐसे चमत्कार करने के लिए कहूंगा, वो विश्वास नहीं कर रहा था। वो कहता वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। और जब परमेश्वर ने उसको हथियार दिए, उसको चमत्कार दिए, उसको चिन्ह दिए, तब वो क्या कहता है, मैं नहीं जा सकता, किसी और को भेज। यानी कि वो विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं लाठी फेंकूंगा और सांप बन जाएगी, मैं छाती पर हाथ रखूंगा तो वो कोड़ की तरह हो जाएगा, वापस रखूंगा तो दोबारा सही हो जाएगा। वो विश्वास नहीं कर रहा था परमेश्वर। जब उसने सेम बातें जाके इजराइलियों को बोली तो इजराइलियों ने क्या कहा, अपनी क्रूरता, दास्तव की वजह से, मन की बेचैनी की वजह से क्या किया, उसका विश्वास नहीं किया। शैतान जानबूझ के आपके हालात ऐसे पैदा करता है कि आप परमेश्वर की भविष्यवाणी पे विश्वास न कर सको, आप परमेश्वर की बातों पे विश्वास न कर सको, आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास न कर सको कि उसने आने वाले टाइम में आपको कुछ देना है। वो जानबूझ के आपको इतनी क्रूरता के अंदर फंसाता है कि आप उसकी बातों पे विश्वास ना कर सको। विश्वास करने के लिए ही आपको बुलाया परमेश्वर। इसलिए उन्होंने लिखा, जब तुम मेरी बातों को सुनोगे तब तुम विश्वास करोगे, और जो कोई विश्वास करेगा वो क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। उद्धार किससे है? विश्वास करने से या सिर्फ चर्च जाने से? विश्वास करने से। क्या परमेश्वर ने बोला तुम सिर्फ चर्च जाओ तुम्हारा उद्धार हो जाएगा? क्या बोला? तुम विश्वास करो तुम्हारा उद्धार। उद्धार का मतलब क्या है? आपकी जिंदगी का बदल जाना, आपकी जिंदगी को एक शांति मिल जाना, आपकी जिंदगी को एक मंजिल मिल जाना, एक डेस्टिनेशन मिल जाना, आपकी पुरानी जिंदगी के बोझ से आपको छुड़ा के एक नई जिंदगी में प्रवेश करवाना। ये क्या है? उद्धार। और ये चीज कब होती है? जब आप क्या करते हो? विश्वास करते हो। परमेश्वर आपको आज कह रहा है, मैं तेरी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी परेशानियों की वजह से उस पर विश्वास नहीं करो। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर आपको बोलेगा कल मैं तुझे एक अच्छा बिजनेस देने वाला हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे अपनी जेब को देख के। हालेलुया। ये सेम चीज मूसा ने इजराइलियों ने की थी। वो कहते हैं हम मन में इतने बेचैन हैं, हमारे ऊपर इतने सालों से दास्ताव चला जा रहा है, गुलामी करवा रहे हैं, हम नहीं मान सकते कोई हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह चंगा करने गया, किसी को क्या पूछता उससे, तेरे पास पैसे कितने? ये पूछा था? नहीं। तेरे मकान कितने हैं? तू सुंदर कितना है? क्या पूछा था? क्या तू विश्वास करता है? कहता हाँ। कहते ठीक है जा चल। परमेश्वर आपसे आके आपकी फैमिली नहीं पूछेगा, आपके पास आके आपका पैसा नहीं पूछेगा, आपकी कंडीशन इस टाइम क्या है वो नहीं पूछेगा। वो आपको सिर्फ वर्ड देगा और बोलेगा ये मैं करूंगा। तू विश्वास करता है कि नहीं करता? जितना जवाब देगा। आप क्रूरता की वजह से ना कर दोगे, आप परिवार की वजह से ना कर दोगे, आप टेंशन की वजह से ना कर दोगे, आप अपने प्रेजेंट के, वर्तमान के हालातों को देखकर इस बात को नकार दोगे परमेश्वर मुझे कुछ देने वाला है। इस साल की शुरुआत में मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि इस साल कोई फाइनेंस में ग्रोथ पकड़ेगा। करी थी कि नहीं? कितने लोगों ने विश्वास किया था? आधे लोगों ने अमीन भी नहीं बोला था कि नहीं हो सकता, हमारे तो बिजनेस ही नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ आपका बिजनेस ग्रो? आपने बड़े मकान लिए कि नहीं लिए? आपने नई गाड़ियां ली कि नहीं ली? हुई कि नहीं हुई पूरी? बाकी उनके पास भी नहीं हुई। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ संभव है। लिखा सब कुछ क्या है कि नहीं है? यह बोला कुछ कुछ चीजें संभव है, बाकी नहीं हो सकती। लिखा तो विश्वास करने के लिए तैयार है, कुछ भी हो सकता है। एलिया का विश्वास था मैं प्रार्थना करूंगा स्वर्ग खुलेगा। लोगों का विश्वास था कि नहीं खुल सकता। ऐसे कैसे कोई स्वर्ग खोल देगा?
उसका विश्वास तब खुलेगा। खुला कि नहीं खुला? खुला। सब लोग कह रहे थे लाख हथियार ले आओ, गोलियत को कोई नहीं मार सकता। दाऊद कहता परमेश्वर मेरे साथ है, मरेगा। कैसे नहीं मरेगा? मरा कि नहीं मरा? बाकियों ने विश्वास नहीं किया तो नहीं हुआ, उसने किया तो हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर। विश्वास कर। हर उस चीज पे, हर उस चीज पर तेरी बुद्धि को समझ नहीं आ रही, जो तेरी बुद्धि को समझ नहीं आ रही, विश्वास कर। विश्वास कर। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप लोग उन चीजों पे विश्वास कर दो जो आपके सामने हो रही है, पर परमेश्वर ने आपको उन चीजों पे विश्वास करने के लिए बुलाया जो आपके सामने नहीं है। हाँ कि ना? आप यीशु मसीह पे विश्वास करके चल रहे हो कि हमारा परमेश्वर है, पर आपके सामने खड़ा नहीं है वो, उसकी एक फोटो तक नहीं है आपके पास, और तब भी आप विश्वास करके बैठे हो। इसी विश्वास की परमेश्वर स्टार्टिंग से बात करता आ रहा है। हालेलुया। विश्वास होता है कि हम आपको बताता हूँ, विश्वास वो होता है जब आपके सामने कुछ नहीं है और आपको कोई बोले ये चीज है और आप मान जाओ, ये विश्वास होता है। विश्वास वो नहीं होता चमत्कार हो रहे हैं, हाँ यीशु मसीह है, नहीं हो रहे तो यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। मेरा काम चल रहा है तो यीशु मसीह है, नहीं चल रहा तो नहीं है। मेरी शादी हो गई अच्छी तो यीशु मसीह है, नहीं हो रही तो नहीं है यीशु मसीह। लिखा धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। कौन है धन्य? जिन्होंने बिना देखे विश्वास, जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आपको प्रोफेसी मिली, भविष्यवाणी मिली, कुछ टाइम बाद आपके साथ ऐसा होगा और आप कह रहे मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता मैं, यह आपका फॉल्ट है। क्योंकि परमेश्वर कुछ करने से पहले बोलता है। उन्हें रचना करने से पहले बोला, उजाला करने से पहले, मुर्दा जिंदा करने से पहले बोला कि नहीं बोला? पहले शब्द आया, फिर विश्वास किया और फिर काम हुआ। हालेलुया। बाइबल आपके हाथ में और ये रोज आपके विषय में भविष्यवाणी करती है कि आज का दिन तेरा आशीषित होगा, पर हम बिना उस पर विश्वास करे निकल जाते हैं। हाँ, पढ़ने के लिए बातें ठीक है, मानने के लिए नहीं। पढ़ने के लिए बातें ठीक है कि धर्मी जन अपनी कमाई को खाएगा, पर मानने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि जिन्होंने इन बातों को माना है उन्होंने इन चीजों को हकीकत में होता हुआ देखा है। मूसा इस्राएलियों के पास जाता और कहता है कि परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा, वो कहते हैं हम नहीं मान सकते। क्यों? मन में क्या था उनके? क्या था? बेचैनी थी। दिमाग में क्या चल रहा था? सालों से गुलामी कर रहे। एक आदमी आके कह रहा तुम आजाद हो जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सेम चीज चर्च में आपको बोली जाती है, यीशु मसीह आज तुझे आजाद करेगा, आमीन, पर आप विश्वास नहीं करते। किस वजह से? अपनी खुद की टेंशन की वजह से। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया? विश्वासी होने के लिए, विश्वास करने के लिए। आप विश्वास नहीं करते कि आपको वो पवित्र कर सकता है। आप विश्वास नहीं करते कि आपका नशा छुड़वा सकता है। आप विश्वास नहीं करते कि वो मेरे हालातों को ठीक कर सकता है। आप विश्वास नहीं करते कि अब वो मेरे मुर्दा कामों को भी जिंदा कर सकता है। आप विश्वास नहीं करते, इसलिए आप कभी भी उन चमत्कारों को जो मूसा को दिए गए थे नहीं देख सकते। हालेलुया। इतनों को बात समझ आ रही है? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, नाम लेके मैं तेरी जिंदगी को उठाने वालों के लिए 4 महीने में। कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, मैं सच कह रहा हूं। क्यों? वो विश्वास करने से पहले अपनी हालात को देखेगा जो आज चल रहे हैं उसके, वो आज देखेगा। परमेश्वर जब भविष्यवाणी करता, भविष्यवाणी का शब्द क्या है? भविष्य और वाणी, यानी कि फ्यूचर के लिए बोला गया शब्द, फ्यूचर के लिए बोला गया शब्द। जब आप उस पर विश्वास करते हो कि हाँ ये बात हो सकती है, तो 4 महीने बाद होगी। आपके पास 10 रुपए नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे ये दूंगा, आप विश्वास करके आमीन बोलते, वो होगा। क्यों? आपने बिना देखे क्या किया? विश्वास। मूसा कहता परमेश्वर को मैं चला तो जाऊंगा, वो विश्वास नहीं करेंगे मेरी बातों का। परमेश्वर उसे चिन्ह देता है, जा लाठी फेंकेगा सांप बन जाएगा, हाथ छुपा के रखेगा कोड़ पड़ जाएगा। ये चमत्कार तूने जब दिखाएगा तो वो मान जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ कि ना? हाँ। उन्होंने कहा वो बिना देखे क्या नहीं करेंगे? विश्वास। थोमा कहता है कि मैं जब तक यीशु मसीह के पंजर में हाथ न डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं उसके
छिदे हुए हाथों के अंदर उंगली न डालूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? विश्वास क्यों? क्या हो गया इस थोमा को? ये वही थोमा जो उस दिन कह रहा था चलो प्रभु के साथ हम भी मर जाएंगे, जब लाजर के पास जाता है यीशु मसीह। वही आदमी कह रहा मैं जब तक उंगली नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। इसको हुआ क्या? हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये वही थोमा है जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चला है। यीशु मसीह के साथ बैठ के खाना खाया इसने, यीशु मसीह के साथ एक ही घर के अंदर रही है। इसको आज क्या हो गया? यीशु मसीह में विश्वास नहीं कर रहा। ये आज कह रहा है जब तक मैं उसे देखूंगा नहीं तब तक विश्वास नहीं करूंगा, उसके पंजर में हाथ नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा, उसकी छिदी हुई उंगली में उंगली नहीं डालूंगा तब तक विश्वास नहीं करूंगा। ये वही थोमा जो मरने के लिए तैयार था कल। क्या हुआ इसको? जब आप पहली बार चर्च, आपको विश्वास था मेरा चर्च में जाने के बाद उद्धार होगा, आज आपको वो विश्वास नहीं है कि अगर विश्वास के साथ मैं चर्च में आया हूं, परमेश्वर के पास आया हूं, तो आगे की जिंदगी भी इसी विश्वास से चलेगी। पर हम उस विश्वास को उन 4 दिनों के प्यार में छोड़ देते हैं। हाँ कि ना? वो विश्वास जो अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में आता है वो बाकी के संडों में क्यों नहीं आता? एक पोस्टर डालूंगा मैं कि प्रेयर है हीलिंग की, सलाब होगा यहाँ लोगों का, बाकी संडे विश्वास कहाँ जाता है? क्या परमेश्वर एक दिन चंगा करने के लिए आता है? हाँ, साल में एक बार आऊंगा दर्शन देने के लिए, ऐसा है यीशु मसीह ऐसे नहीं लिखा होता है। जब तू विश्वास करे, जैसा तू विश्वास करे वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आप यहाँ बैठ के वचन सुनते हो, लोग यूट्यूब पे वचन सुनते हैं, मेरे को मैसेज लिख के कहा उसने, कहता मैं कह रहा जब मैं पाप नहीं छोड़ पा रहा था मैंने फैसला कर लिया था मरने के लिए। कह रहे कोई नहीं बचा पाया, मैं सबसे पूछ थक गया, कोई नहीं मेरे को ठीक कर पाया। कहते आपका एक सरमन आ रहा था यूट्यूब पे, किसी ने मेरे को सेंड किया, मैंने उसे सुना। कहते मैंने मरने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब मुझे पता लग गया मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ रखा और मैं उसे पूरा करूं। क्या था ये उसका? विश्वास। चर्च में बैठ के लोग वचन सुन के सुधरते नहीं है, वो इतनी दूर बैठे सुधर गए। क्या था ये? विश्वास। हाँ के नाम? हाँ। एक विश्वास आपकी जिंदगी को कहीं भी बदल सकता है। कहीं भी, आप कहीं भी खड़े हो, आप किसी भी हालात में पड़े हुए हो, कितनी दूर पड़े हुए हो, कोई मैटर नहीं करता। लिखा तुम इस पे विश्वास कर, क्या पाएगा? आप यीशु मसीह पे विश्वास इसलिए करते हो कि आपको पैसा मिल जाए, आप यीशु मसीह पे विश्वास इसलिए करते हो कि आपको एक अच्छी वाइफ मिल जाए, आप जीसस क्राइस्ट पे भरोसा रख के इसलिए बैठे हो मेरा घर ठीक होना चाहिए, बाकी मेरे को और किसी चीज से मतलब नहीं है। आपका ये विश्वास आपको ले डूबेगा एक दिन, याद रखना। बाइबल में लिखा मुझ पे विश्वास कर मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए विश्वास करना कि वो आपका परमेश्वर, इसलिए नहीं कि मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा मैं इसलिए चढ़ जाऊंगा, इसलिए आप नहीं विश्वास कर रहे हो। आप प्रेयर करने बैठ रहे हो इसलिए कि मेरे को फायदा मिलने वाला है। क्या आप इस विश्वास से बैठते हो कि यार परमेश्वर मेरे को सुनने के लिए इंतजार कर रहा होगा, मेरे को जाना है उससे बात करने के लिए, या सिर्फ अपनी बात बताने के लिए जाते हो कि अब मेरा फायदा होने वाला है? मैं आपसे विश्वास के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि विश्वास की कमी होने के कारण चेले चमत्कार नहीं कर पाए थे। विश्वास की घटी होने के कारण कुछ लोगों की जिंदगी से दुष्ट आत्मा निकल नहीं पाई थी। विश्वास की घटी होने के कारण कुछ लोगों की गरीबी उन्हें छोड़कर नहीं जाती जिंदगी में। विश्वास की घटी होने के कारण वो जिंदगी भर एक सीट पे बैठ के गुजार देते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते, विश्वास की घटी होने के कारण। और वो विश्वास की घटी पता है क्या है? वो विश्वास कर लेते हैं कि मैं सिर्फ इतने के लिए चुना गया, इससे आगे नहीं बढ़ सकता मैं, इतने के लिए चुना। वो ये अपने अंदर लिमिट बांध लेते हैं। पर विश्वास करने वाले आदमी के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, ऐसा बाइबल बताती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तुम ऐसे ऐसे काम करोगे, वरन मुझसे भी बड़े काम करोगे, अनलिमिटेड हो जाओगे जब तुम विश्वास करना शुरू करोगे। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक पास्टर कहते हैं, मुझे एक पास्टर ने बोला कि तू एक दिन ऐसे ऐसे काम करेगा। तो कहते मैं वापस आया अपनी चर्च में, मैंने अपनी चर्च में देखा उससे अलग ही कुछ कहानी चल रही थी। अगर ए बोला है तो बी हो रहा था, अपोजिट चल रहा था। पर कहते मैंने उस पास्टर की बात पे विश्वास किया कि यीशु मसीह ने मेरे को बोला तो इस करेगा भी जरूर। कह रहे मैंने अपने चर्च के हालात नहीं देखे,
वो कहते कि तू परमेश्वर के लिए बहुत बहुत बड़े काम करेगा और बहुत ज्यादा फाइनेंशियली तू मजबूत हो जाएगा चर्च में, ऐसा बोला उस पास्टर ने उसको। हालेलुया। हालेलुया। वो जब वापस चर्च में आए तो उन्होंने बोला मेरा चर्च इस मोहल्ले का सबसे गरीब चर्च है। हकीकत में वो कहते मेरी चर्च के अंदर कोई दान कोई दशमांश कुछ नहीं होता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन वचन। शैतान तुझे भटकाना चाहता है कि तू विश्वास के वचन को खो दे। ध्यान से सुन। उसने कहा मेरा मोहल्ले का सबसे गरीब चर्च है और उन्होंने मेरे को बोला है यीशु मसीह की आवाज में कि तू सबसे ज्यादा फाइनेंशियली मजबूत होगा। कहता मैं अपनी चर्च को देख रहा, ऐसा तो मुझे कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा, मुझे ये चीज होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही। कहते पर मैंने विश्वास किया कि ऐसा जरूर होगा, बिना देखे विश्वास किया। हालात कहता 2 महीने बाद और गंदे हो गए मेरे, और मेरे मन में आने लगा वो बात झूठी होगी। कहता मैंने कहा नहीं, एक दिन वो बात जरूर पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। कहते मैं 70 रुपए कमाता था, 70 रुपए, और 7 रुपए दशमांश देता था। 7 रुपए दशमांश, सोचो 7 रुपए कोई वैल्यू नहीं है। 70 रुपए का कहते मैं 7 रुपए दशमांश देता था, ये विश्वास करके परमेश्वर ने बोला पूरा भी करेगा। आज वो बात उनकी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। कहते आज अगर हमें जमीन खरीदनी होती है, हम 5000 एकड़ एक झटके में खरीदते, करोड़ों रुपए की जमीन एक बार में खरीदते हो। हम नहीं खरीदते, छोटा सा प्लाट खरीद लो, छोटा सा एक जगह जमीन खरीद लो। कहते अगर हमें खरीदनी है तो हम कहते वहां तक सारी खरीद ले, सारी अपनी कर लो, क्योंकि चर्च बहुत बड़ी है। हुई कि नहीं हुई बात पूरी? हुई कि नहीं? आपको मोहल्ले वाले ताने मार रहे, रिश्तेदार ताने मार रहे, गांव में इज्जत खत्म हो चुकी है, टोटल वेस्ट हो चुके हो। परमेश्वर आके कह रहा है बेटा दूंगा मैं, और अब्राहम कहता ठीक है मैं विश्वास करता हूं। बेइज्जती पूरी हो रही है दबा के, पूरी। आप समझोगे जितना भी परमेश्वर ने उसको बोला, उसके आसपास के लोग उसके अपोजिट रहते थे उसके। वो देख रहा 100 साल का मैं हो चुका हूं, बेटा किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। गौरव भाई अपने पीछे बैठे ब्रदर को उठा दो। आप जब अब्राहम की कहानी को पढ़ोगे आप रोगे उसे पढ़ के। ताने उसे पढ़ रहे थे, गालियां वो खा रहा था, इज्जत खत्म हो चुकी थी, खुद को भी पता था बच्चा हो नहीं सकता, परमेश्वर के कहता लड़का दूंगा। अब वो बैठा है विश्वास करके, अब बोला तो देगा भी, फिर दिया कि नहीं दिया? हाँ के ना? क्या मुकरा परमेश्वर अपनी बात से? परमेश्वर ने जो आपको बोला वो नहीं मुकरेगा, आप मुकर जाओगे। देख लेना, आप अपने हालातों को देख के पता क्या बोलोगे, अरे कहाँ यार वो बातें कहाँ पूरी होगी। देख उन्हें बोला मेरे को ऐसा ऐसा मिलेगा, चर्च में तो ये हालत में पड़े, घर में तो ये करने, वो कहता मेरा पूरा परिवार सेवा करेगा, मेरा बाप तो आदमी शराब पीता। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप विश्वास करने वाला मन लेकर नहीं जी रहे हो तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को बचा नहीं पाओगे, और वो भविष्यवाणी जो आपके विषय में की गई है वो कभी पूरी नहीं होगी। अपने पड़ोसी को विश्वास कर, विश्वास कर हर उस बात में, हर उस बात में तुझे नजर नहीं आ रही आज, जो तुझे नजर नहीं आ रही आज। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको भविष्यवाणी देता हूँ, मेरे हाथों को उठाओ। अगले 2 महीने के अंदर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के अंदर पश्चाताप को आता हुआ देखेंगे। मैं आपको भविष्यवाणी देता हूँ, आपकी फैमिली के लोग, आपकी फैमिली के लोग, मैंने कहा वो पश्चाताप करने के लिए जगह ढूंढेंगे। हर वो चीज जो उनके जरिए आपसे ली गई 7 गुना वापस लेने के लिए तैयार है। अपनी किताबों में लिख लो ये बातें, अगर आप विश्वास करते हो तो जोर से बोला आमीन। हालेलुया। मैंने कहा आपके परिवार का सदस्य वो पश्चाताप करने के लिए जगह ढूंढेगा और ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर में।
प्रभु यीशु सब कुछ करने की ताकत रखता है, पर वो तब तक नहीं कर सकता जब तक आप उसे विश्वास ना करो। मैंने कहा तैयार हो विश्वास करने के लिए? आपकी हो सकती है कि इजरायलियों की दशा हो इस टाइम, आप गुलामी में जी रहे हो, आप बेचैनी में जी रहे हो, और मूसा की तरह आपको आके कोई कह रहा है होने वाला है कुछ, और आप मना कर दो उसको, नहीं मैं नहीं मान सकता। मना मत करो उसको, जो चल रहा चलने दो, जो बात मिल रही है उसे ग्रहण करो। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो विश्वास करने के लिए? हर वो अविश्वास जो आपके अंदर काम करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों को छोड़कर चला जाए। आमीन। जो आपको मजबूर करता है कि आप यीशु मसीह की किसी बात पर विश्वास ना करो, यीशु के नाम में आपको छोड़कर चला जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके द्वारा आपकी जाति विश्वास करेगी, आमीन। आपके द्वारा आपके लोग विश्वास करेंगे। आमीन। लेकिन तू विश्वास कर, तेरा घराना बचाया जाएगा। आमीन। आप लोग तैयार हो विश्वास करने के लिए? यस। आपको कुछ दे, वो चाहे ना दे, विश्वास करने के लिए तैयार हो? यस। आपको कुछ मिले चाहे ना मिले, विश्वास करने के लिए तैयार हो? यस। आपको कुछ आगे अपने दिखे चाहे ना दिखे, विश्वास करने के लिए तैयार हो? यस। हाँ कि ना? हाँ। हो तैयार विश्वास करने के लिए? यस। मैं आपको अपने जिस्म से बोलता हूँ, अपनी ताकत से बोलता हूँ, अपने हाथों को उठाओ, मैं आपको भविष्यवाणी देता हूँ। अगर आप विश्वास करने के लिए तैयार हो, आप लेने के लिए भी तैयार रहो। हर कोई इंसान जो अभी विश्वास नहीं करता, वो विश्वास का प्रेरित होगा यीशु मसीह के नाम में। वो विश्वास करने वाला इंसान होगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास की आत्मा को लेकर चलोगे, लोग आपकी जिंदगी को देखकर विश्वास करेंगे। विश्वास का आत्मा आपके ऊपर बोलता है यीशु मसीह। आप तैयार हो विश्वास करने के लिए? स्मिथ विगलस्वर्थ एक बहुत परमेश्वर के महान दास थे, जो विश्वास करते थे कि परमेश्वर हर वक्त उनके साथ रहता है। अपने घर के अंदर वो किसी अखबार तक को आने नहीं देते थे। वो कहते थे सिर्फ मैं बाइबल को पढ़ूंगा। उनको विश्वास का प्रेरित बोला गया। वो विश्वास करते थे कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। और एक मीटिंग में वो गए प्रार्थना करने के लिए, और उनका मीटिंग में कॉल आया कि वाइफ की डेथ हो चुकी है। वो वापस उस मीटिंग से घर पर आए और उन्होंने विश्वास के साथ बोला, हे मौत के शैतान, तुझे किसने अधिकार दीजिए कि तू मेरी वाइफ को यहाँ से उठा कर ले जाए। उसकी वाइफ उठ गई, वहां से खड़ी हो गई। क्यों? उसे विश्वास था कि मेरे घर के अंदर मौत का आत्मा नहीं आ सकता जब तक मैं ना चाहूं। उन्हें इतना विश्वास था परमेश्वर पे, उन्हें विश्वास का प्रेरित बोला जाता था। आप तैयार हो विश्वास करने के लिए? यस। 7 गुना वापस लेने के लिए तैयार हो? यस। मैं आपको कहता हूँ 7 गुना आएगा अगर आप विश्वास करो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप तैयार हो विश्वास करने के लिए? यस। परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है। परमेश्वर आपसे पूछ रहे क्या तू विश्वास करता है मैं तेरी जिंदगी में काम करूं? यस। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मेरे परमेश्वर, मैंने तेरी बातों का विश्वास नहीं किया और मैं ठोकरें खाता फिरा। मेरे परमेश्वर, आज मैं तुझ पे विश्वास करता हूं कि तू ही इकलौता है जो मेरी जिंदगी बदलेगा। तू इकलौता है जो मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरी प्रार्थना को रोज सुनता है। यस लॉर्ड जीसस। मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरा रोना देखा और मेरे लोगों ने मेरा रोना नहीं देखा। यस खुदाबाद। मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता मेरे टूटे हुए हृदय को तू देखता है। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे अंदर वास करता है। यस लॉर्ड जीसस। मैं विश्वास करता हूँ तू इस टाइम मेरे साथ ही बैठा हुआ यस है। पिता। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे साथ यही बैठा हुआ है। मैं विश्वास करता हूँ तेरी हर एक बात के ऊपर। मैं विश्वास करता हूँ तेरे हर एक दास के पूछे मेरे वचनों के ऊपर। मैं विश्वास करता हूँ हर एक भविष्यवाणी के ऊपर जो मेरे विषय में बोली गई। मैं विश्वास करता हूँ इस चर्च के ऊपर मानता हूँ। यीशु के नाम में मैं विश्वास करता हूँ मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। यस लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी जिंदगी को नीचे करने नहीं ऊंचा करने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ मैं जिंदगी भर सड़ सड़ के नहीं मरूंगा। यस लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ तू पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। यस मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। यस लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे साथ खड़ा होगा। यस। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे विरोधियों के सामने मेरी मेज बिछाएगा। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे दुश्मनों के सामने मुझे ऊंचा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरी इंसल्ट को रिजल्ट में बदलेगा। आपका उद्धार आपके पास है यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करते हो तो खड़े हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
और परमेश्वर का नाम लो जैसे कि यीशु मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। बोलो परमेश्वर मैं तेरे नाम पर विश्वास करता परमेश्वर मैं हूँ। तेरे नाम पर विश्वास करता हूँ। बोलो परमेश्वर तू मेरे साथ खड़ा है। परमेश्वर तू मेरे साथ खड़ा है। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ। मेरी जिंदगी को बनाने के लिए लेके आया है। बनाने के लिए तू लोगों की तरह मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। तू मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। तू मुझे ऊंचा करेगा। तू मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा। सबने इस्तेमाल किया मेरा, तू नहीं करेगा। मैं तुझ पे विश्वास करके बोलता हूँ परमेश्वर तू मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा। अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ आज से। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा। तू मेरी इंसल्ट नहीं करेगा। मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ। मेरे अंदर विश्वास पैदा कर। हर वो बात जो मैंने नहीं देखी मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि वो हो सकती है और होगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह तेरे लोगों के बीच में मेरे परमेश्वर हम विश्वास करते तुम्हारे अंदर रहता, तुम्हारे अंदर वास करता मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम अपना जीवन तुझे सौंपते हैं मेरे खुदा। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं मेरे खुदा तू इस टाइम मेरे साथ खड़ा हुआ और मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मुझ पे विश्वास करके देख मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। मेरी बातों को मान अगर मैं तुझे ऊंचा ले जाऊंगा। मेरे परमेश्वर में विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विश्वास का आत्मा पाने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी में विश्वास आने वाला है मेरे परमेश्वर। हर वो प्रोफेसी जो मेरे लिए की कि वो विश्वास के द्वारा पूरी होगी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे खुदा मेरे घराने को जो छुएगा मेरे परमेश्वर। हर वो शब्द जो मैंने यहाँ सुना मेरे पिता वो विश्वास के द्वारा पूरा होने वाला है मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालात कुछ भी कह रहे हो मैं इजराइलियों के समान तरह इनकार नहीं करूंगा। तू मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर, मुझे चंगा करने वाला, मुझे ऊंचा कर देने वाला परमेश्वर। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ तू मुझे मिस्र में से बाहर निकाल के लाएगा। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे परिवार वालों को मिस्र में से बाहर निकाल के लाएगा। तू मेरे परिवार वालों को दास्तान से आजाद करेगा। मुझे गुलामी से आजाद करेगा। तू मुझे पापों की गुलामी से बाहर निकालेगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ तेरे इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। जोर से तारीफ करो उस परमेश्वर की। हालेलुया। बैठ जाओ सब जन अपनी जगह पर। आमीन। आमीन। तैयार हो विश्वास करने के लिए? तैयार हो विश्वास में चलने के लिए? कुछ मिले चाहे ना मिले चलने के लिए तैयार हो? कि जरूर मुझे देगा, जरूर हो। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद नहीं, 20 साल बाद नहीं, 50 साल बाद पर देगा जरूर। ये विश्वास करने के लिए तैयार हो। वो मुझे बरकत दे चाहे ना दे, मैं उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी जिंदगी में मेरे परिवार को बदले चाहे ना बदले, मैं उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हूँ। वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता ही है, मैं विश्वास करता हूँ। मेरी प्रार्थनाएं वेस्ट नहीं है, मैं विश्वास करता हूँ मेरी प्रार्थना को सुनता है वो हर टाइम मेरे साथ होता है। वो हर टाइम मेरी हर एक बात को देखता है। मेरा ऊपर जाना, मेरा नीचे जाना, हर एक चीज को देखता है। वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। मैंने कहा वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ।
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। अपने हाथों को उठाओ। मेरे सामर्थ्य पिता, जितनी गवाहियां हम दे मेरे पिता